नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आपका मन खराब ना हो इसीलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई है। धुंधली तस्वीरों के पीछे खून से लथपथ एक मासूम है जिसे आवारा कुत्ते ने नोच काटा है। राजधानी जयपुर में आवारा कुत्तों ने 9 साल के मासूम पर हमला कर दिया। उसके शरीर को करीब 40 जगह से नोच खाया। इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना 19 मई की दोपहर को मुहाना इलाके में राधा निकुंज कॉलोनी की है। मासूम के परिजन इलाज में व्यस्त रहने के चलते अब तक पुलिस में इसकी शिकायत नहीं कर सके हैं। जानकारी के अनुसार राधा निकुंज कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि उनका 9 साल का बेटा दक्ष 19 मई को स्कूल से आने के बाद घर के बाहर खेल रहा था। तभी कॉलोनी में मौजूद 5 आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने दक्ष के शरीर को 40 जगह से भी ज्यादा जगह से नोच खाया। दक्ष की चीख पुकार सुनकर बच्चे वहां आए। इस दौरान स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं वहां रुकी और दक्ष को खूंखार कुत्तों से छुड़ाया। स्थानीय लोगों ने दक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद कॉलोनी में रहने वाले बच्चों में भय का माहौल है। अस्पताल में इलाज करा रहे ये वो पुलिस वाले हैं जिनकी तस्करों ने जान लेने की भरसक कोशिश की थी। परेशान करने वाली ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से आई हैं, जहां तस्करों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो नाकेबंदी के दौरान पुलिस वालों को टक्कर मारने और बैरिकेडिंग तोड़ने से भी परहेज नहीं कर रहे। भादसोड़ा थाना इलाके में गुरुवार रात को नाकाबंदी के दौरान पुलिस जीप को तस्करों के वाहन ने टक्कर मार दी। एक के बाद एक कर तस्करों के 3 वाहन मौके से भाग निकले। तस्करों के वाहन की टक्कर से 3 सिपाही घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के भादसोड़ा थाना इलाके में थानाधिकारी रविंद्र सेन सहित मैं जाप्ते के लेसवा मोखमपुरा मार्ग पर नाकाबंदी की जा रही थी। साथ ही एक और स्थान पर भी नाकाबंदी थी। इस दौरान रात के अंधेरे में कुछ वाहन आते दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्करों के तीनों ही वाहन पुलिस जीप को टक्कर मारते हुए भाग निकले। पुलिस कर्मियों ने खुद के बचाव का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पानी की एक एक बूंद के लिए तपते रेगिस्तान में भरी दोपहरिया में ये सफर और ये जतन देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। ये तस्वीरें दौसा के गोविंदपुरा गांव के बाहर की है। यूं तो पूरा दौसा पेयजल के संकट की मार झेल रहा है, लेकिन गोविंदपुरा में इसकी मार सबसे भयावह है। पीने के पानी के लिए 600 की आबादी वाले इस गांव में 2 ही साधन है। पहला गांव का स्कूल और दूसरा गांव के बाहर बियाबान में बना शमशान। स्कूल में पानी तभी मिलता है जब स्कूल का गेट खुला हो और बच्चों की पढ़ाई ना हो रही हो। स्कूल का गेट बंद तो पानी बंद और बच्चों की पढ़ाई शुरू तो भी पानी बंद। ऐसे में यहाँ की औरतें गांव के बाहर शमशान की ओर दुर्गम सफर पर निकल पड़ती हैं। आधे घंटे के सफर के बाद ये शमशान पहुँचती हैं और फिर शुरू होती है इनकी भगीरथ तपस्या, क्योंकि शमशान में जो हैंडपंप है उससे साफ पानी निकालने में इन्हें घंटे भर का वक्त लग जाता है। खास बात यह है कि पानी के लिए यहाँ की औरतें और बच्चों को ऐसी भगीरथ तपस्या रोज करनी पड़ती है। में मैं आया था 1-1.5 किलोमीटर से। 1-1.5 किलोमीटर। हाँ। रोजाना आओ तो? रोज ना दिन में 2 बार 3 बार आना पड़े छे। गर्मी के टाइम में पानी उठे छे। फर्श पर औंधे पड़ा बेड और अस्त व्यस्त सामान। तस्वीरें किसी कबाड़ खाने की नहीं बल्कि उस अस्पताल की हैं जहां लोग सेहत की दवा लेने जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो अस्पताल खुद ही बीमार हो वो बीमारों का क्या इलाज करेगा। बहरहाल तस्वीरें कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MBS की हैं, जहां टूटे फूटे बेड पर बिछाने के लिए चादर तक की व्यवस्था नहीं है। इस गर्मी में कूलर और पंखों की बात बेमानी है। अस्पताल में चारों ओर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ भर्ती मरीजों को बेड पर बिछाने के लिए घर से ही चादर लानी पड़ती है। भीषण गर्मी में अस्पताल में लगे पंखे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ पंखे तो बंद हैं। यहाँ भर्ती मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
रात का अंधेरा और डस्टबिन में खाना ढूंढते भालू, तस्वीरें सिरोही की हैं। इन दिनों माउंट आबू शहर में वन्य जीव खाने की तलाश में जंगलों को छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं। गुरुवार रात को भी कुछ भालू माउंट आबू के रहवासी कॉलोनी में आ गए। दरअसल नगर पालिका समय पर सफाई नहीं करती, जिसके कारण रहवासी इलाकों में जगह जगह खाने के पैकेट बिखरे हुए मिलते हैं, जिनकी सुगंध से जंगली जानवर रहवासी इलाकों में अपना रुख कर रहे हैं। गौरतलब है कि माउंट आबू में इन दिनों भालुओं की रहवासी कॉलोनी में चहलकदमी बढ़ गई है। यहाँ आए दिन भालू खाने की तलाश में आ रहे हैं। इससे पूर्व भी माउंट आबू से भालुओं के रहवासी कॉलोनी में घूमते हुए वीडियो वायरल हुए थे। लेकिन एक सच ये भी है कि रहवासी इलाके में भालुओं की चहलकदमी से लोगों की जान पर बन आई है। माउंट आबू वन सेंचुरी क्षेत्र है। यहाँ पर रेस्टोरेंट संचालक खाने के जूठे पैकेट सड़कों पर और रहवासी इलाकों में फेंक देते हैं, जिससे उनकी सुगंध से भालू रहवासी इलाकों में अपने पेट की भूख शांत करने आ जाते हैं। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसी दूसरे इलाके की बात तो दूर, राजधानी में ही अवैध खनन माफिया पर लगाम कसना खान विभाग के वश की बात नहीं लग रही। राजधानी जयपुर में मौजूद रियासतकालीन ऐतिहासिक काकेड़ा बांध से खनन माफिया लगातार रेत की तस्करी कर रहा है और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। देख सकते हैं कि बांध के क्षेत्र में किस तरह से जो बड़े बड़े खड्डे पूरे क्षेत्र में हो चुके हैं। इलाके के लोगों ने इसको लेकर के चिंता जाहिर की। 50 लोग इकट्ठे होते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, शिकायतें करते हैं, उसके बाद में कहीं जाकर के प्रशासन जो है हरकत में आता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार इसी तरह की हरकतें जारी हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो यहाँ पर रेत के डूंगर हुआ करते थे वो गायब हो चुके हैं और लगातार यहाँ से हजारों की तादाद में ट्रक से लेकर के ट्रॉलियाँ जो रेत की हैं वो निकाली जाती रही हैं। अवैध खनन के खिलाफ चलाई जा रही सरकार की मुहिम कहीं कहीं धूल फेंकती नजर आ रही है। तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां खनन माफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। एक और जहां सरकार 15 मई से 1 महीने के लिए अवैध खनन के विरोध में अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर यहां के जाजिया गांव में खनन माफिया बेखौफ अवैध खनन में लगे हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक माफिया से जुड़े लोग जैसलमेरी पत्थर का खनन कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कागजों पर अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन हकीकत में होता कुछ भी नहीं है। अवैध खनन से सरकारी रेवेन्यू को भी भारी नुकसान हो रहा है, मगर खनन विभाग इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। उदयपुर जिले के करगेट गांव में लगातार हो रही अवैध ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। करगेट गांव के गिरधारी लाल पालीवाल ने बताया कि गांव के आसपास जंगल और चारागाह क्षेत्र है, जिसमें काफी संख्या में जंगली जानवर और वन्य जीव रहते हैं और पहाड़ों पर हो रही अवैध ब्लास्टिंग की वजह से वन्य जीवों का गाँव की तरफ आना शुरू हो गया है। आबादी क्षेत्र में वन्य जीवों के आने से कई बार वन्य जीवों ने गाँव के मवेशियों का शिकार किया। ग्रामीणों ने बताया कि वो काफी समय से गांव में हो रही अवैध खनन को रोकने के लिए शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे गांव में पल्लाकुकड़ा पंचायत में अवैध खनन करगेट गांव का अवैध खनन हो रहा है। हम पटवारी मैडम को साथ लेके हम उनको देखने जाते हैं, तो वो उनको धमकाते हैं कि आप आज के बाद खानों पे नहीं आओगे, और इस प्रकार से वो मार कूट करने के लिए तैयार है। हम गाँव वासी उनको रुकवाएंगे, मरेंगे मारेंगे, हम झगड़ा करेगा तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अजमेर जिले के सावर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में स्थित मंदिरों में लगी दान पात्रों से लाखों की नकदी लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कालू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके बाकी साथी फरार हैं। 15 मार्च को हुई घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आरोपियों ने मंदिर परिसर में सो रहे मंदिर पुजारी और उनके बेटे को डरा धमकाकर उनका मोबाइल छीन लिया था और दोनों को बंधक बनाकर दान पात्र से नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए थे। लेकिन घटना के फुटेज मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। मंदिर परिसर में लगे कैमरों से आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर एक बाल अपचारी को पूर्व में ही निरुद्ध कर मोबाइल जब्त किया था
और पूछताछ में 2 और आरोपियों की मिलीभगत सामने आई थी, जिस पर मुख्य आरोपी कालू को गिरफ्तार किया गया। सरदारी का झोपड़ा के पास में देवनारायण मंदिर में रात्रि में अज्ञात मुलजिमान ने भोपा जी को बंद कमरे ऑफिस में बंद करके और तिजोरी तोड़ के उसमें से 60,000 रुपया करीब नकदी चुरा के ले जाने बताया था। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके के व्यस्ततम बाजार पुरानी मंडी क्षेत्र में पार्किंग निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद स्थानीय पार्षद और व्यापारियों के बीच हुआ। पार्किंग निर्माण से गुस्साए व्यापारियों ने कुछ देर के लिए विरोध स्वरूप दुकानें भी बंद कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और आला अफसरों ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश की और मामले के समाधान के लिए सोमवार को निगम में अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद मामला शांत हो सका। दरअसल पुरानी मंडी क्षेत्र तंग गलियों वाला इलाका है और वहां पैदल चलना भी दूभर होता है। ऐसे में स्थानीय पार्षद की ओर से करवाए जा रहे पार्किंग निर्माण के चलते जगह और कम होने का हवाला देते हुए व्यापारियों ने इसका विरोध किया, जबकि पार्षद निर्माण करवाने पर अड़ा हुआ था। 2 पक्ष हैं जो चाहते हैं, एक पक्ष है जो बोल रहा है कि यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है पार्किंग की वजह से, कहीं और पार्किंग की जाए, और एक है जो यहाँ पे पार्किंग कंटिन्यू कराना चाहते हैं। इसको लेके आपस में विवाद हो गया, थोड़ी सी उलझन हुई, थोड़ी सी बात हुई और उसके बाद सबसे समझाइश की गई है और सब जने तितर बितर हो गए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में बैठ के बात होगी। पहले तू मैं, इसके बाद धक्का मुक्की और फिर जमकर चले लात घूसे, जूते चप्पल। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल खींचे। तस्वीरें बिहार के राजधानी पटना की हैं, जहां सड़क पर ही 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट हो गई। क्या महिला क्या पुरुष, सभी आपस में मारपीट करते नजर आए। महिला ने दूसरी के बाल खींचे तो पुरुष ने बेल्ट लात घूसों से एक दूसरे को मारा। ये नजारा राजधानी पटना के गर्दनी बाग में स्थित महिला थाना परिसर में गुरुवार की शाम का बताया जा रहा है। दरअसल यहां 2 परिवार आपसी विवाद सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन थाने से बाहर निकलते ही दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में भिड़ गए। थाना परिसर में ही दोनों परिवारों के बीच लात घूसे, बेल्ट, जूता, चप्पल चलना शुरू हो गया। बीच सड़क पर ही दोनों परिवारों ने जमकर उठापटक शुरू कर दी। थाना परिसर से लेकर गर्दनी बाग मार्ग तक ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इसी बीच कुछ लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करके वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। दबंगई काम नहीं आई, पीला पंजा चला और अवैध अतिक्रमण भरभरा कर गिर गया। तस्वीरें दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र की हैं। राणापाड़ा गांव की योगी ढाणी में करीब 5 साल से बंद रास्ते को पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से खुलवा दिया। इस दौरान अतिक्रमियों ने कार्रवाई रोकने का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ढाणी के आम रास्ते को कुछ लोगों ने चबूतरा और दूसरे निर्माण कर करीब 5 साल से बंद कर रखा था, जिसकी पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी। इसके बाद बैजूपाड़ा तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और मानपुर सर्किल और दौसा पुलिस लाइन से आए जाब्ते ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान खासा हंगामा देखने को मिला। जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो अतिक्रमी पक्ष के महिलाओं और पुरुषों ने विरोध शुरू कर दिया। राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन उन्होंने विरोध जारी रखा, जिसे देखते हुए पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई में बाधा डालने वाले लोगों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। इंदौर का फैमिली कोर्ट परिसर गुरुवार को कुछ देर के लिए फंक्शन हॉल बन गया और बाकायदा एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। आप भी सोच रहे होंगे कि अक्सर जहां पारिवारिक विवाद के मामले पहुंचते हैं, वहां सेलिब्रेशन मनाया गया। ऐसा हुआ कोर्ट के आदेश पर। 4 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया गया, जिसके लिए कोर्ट परिसर को सजाया भी गया था। पेशे से वकील पिता ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने की कोर्ट से परमिशन ली थी, जिसको लेकर कुटुंब न्यायालय में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। दरअसल पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है
और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसीलिए पिता ने कोर्ट में बच्ची के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 घंटे की परमिशन दी थी। लेकिन यहाँ भी विवाद हो गया। बच्ची के नाना को कोर्ट में पार्टी मनाना नागवार गुजरा और उन्होंने अपने दामाद को जान से मारने की धमकी दे दी। पति पत्नी के बीच के मनमुटाव के बीच मासूम बच्चे का जन्मदिन भी विवादों के साथ मनाना पड़ा। ये चर्चा का विषय जरूर बन गया, जिसको बच्ची की खुशी को देखते हुए टाला जा सकता था। पाकिस्तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर पर तोप के गोलों की फायरिंग से दुश्मन देश दहल रहा है। असल में जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकन M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन के परीक्षण चल रहे हैं। 155 mm की 39 कैलिबर वाली इस तोप की मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर है। ये परीक्षण अगले कुछ दिन तक जारी रहेंगे। ट्रायल में सफल रहने के बाद इन्हें चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस तोप की खासियत यह है कि हल्की होने के कारण इसे फील्ड कर हेलीकॉप्टर के जरिए या दूसरे किसी संसाधन से एक से दूसरे स्थानों पर रखा जा सकता है। खासकर लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 16,000 फीट से भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें ले जाया जा सकता है। बोफोर्स तोप जहां 11 टन की भारी थी, वहीं होवित्जर गन मात्र 4.4 टन की है। आपको बताते चले कि भारत ने नवंबर 2016 में करीब $750 मिलियन की लागत से 145 होवित्जर की आपूर्ति के लिए अमेरिकी सरकार से सौदा किया था। इसमें 125 होवित्जर तोप अमेरिका से आ चुकी हैं। हादसा हमेशा दुखद होता है, लेकिन कुछ लालची लोग उस हादसे को भी अवसर में बदल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा ही कुछ हुआ। जब एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ तो ग्रामीण ट्रक में लदा चना लूटने में जुट गए। मामला बिलासपुर के बेडमुंडे गांव का है, जहां 3 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने लूट जरूर मचा दी। गांव वालों ने ट्रक में लदे फूटे चने की बोरी लूटनी शुरू कर दी। देखते ही देखते ट्रक में लदी चने की सभी बोरियां ग्रामीणों ने चट कर दी। जब तक पुलिस की टीम पहुंची और लूट मचा रहे ग्रामीणों को खदेड़ती, ट्रक साफ हो चुका था। CSIR पिलानी के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाले मैग्नेट्रॉन तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। इस तकनीक के जरिए रेडियोथेरेपी मशीनों में स्वदेशी मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल होगा। अभी तक जो मैग्नेट्रॉन इस्तेमाल होता है वो विदेशों से ही आयात किया जाता है। ये तकनीक कैंसर के उपचार में उपयोगी साबित होगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर के उपचार में उपयोगी रेडियोथेरेपी मशीनों का निर्माण किया जाएगा। सीरी के निदेशक डॉक्टर PC पचरिया ने बताया कि इस तकनीक से देश में उपलब्ध रेडियोथेरेपी मशीनों में स्वदेशी मैग्नेट्रॉन का उपयोग किया जा सकेगा। हाल ही में CSIR सीरी ने एक 2.6 मेगावाट जेट ब्रांड ट्यूनेबल पल्स मैग्नेट्रॉन की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसका टेक्निकल नो हाउ मेसर्स पेनेसिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु के साथ साझा किया गया था और अब इसका देश में ही पूरी तरह से विकसित और कमर्शलाइजेशन करने के लिए एक MOU मेसर्स पेनेसिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड DST के साथ साइन हुआ है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के लाइनमैन आसाराम मीणा और AEN महेश सैनी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर ACB के ASP सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ACB के अनुसार आवासान मंडल रोड स्थित परिवादी पवन शर्मा अपने मकान के रैंप के बीच से विद्युत पोल को शिफ्ट करवाना चाहता था, जिस पर उसने बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन बिजली विभाग के लगातार टालमटोल रवैये के बाद लाइनमैन आसाराम मीणा ने परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत की राशि मांग की। वो हमको प्राप्त हुई। हमने पवन कुमार शर्मा से संपर्क करके और उससे उसकी शिकायत के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे निर्माणाधीन मकान के रेंट के ऊपर पोल है, उसको अन्यत्र शिफ्ट करवाने के एवज में बिजली विभाग के कर्मचारी मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे हैं जी। जब उसका सत्यापन किया गया तो लाइनमैन आसाराम मीणा ने 40,000 रुपए की डिमांड की।
टीचर ही छात्रों का भविष्य बनाते हैं, पर अगर शिक्षक ही लापरवाह हो जाएं, तो छात्र कहां जाएंगे? शिक्षा की बदहाली की एक तस्वीर बिहार के सहरसा के मैना मध्य विद्यालय से सामने आई। स्कूल में जिला अधिकारी आनंद शर्मा औचक निरीक्षण के दौरान जब पहुंचे, तो वहां के टीचरों में हड़कंप मच गया। शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई की व्यवस्था की जब डीएम ने पड़ताल करनी शुरू की, तो वो सन्न रह गए। कमल का फूल होता है, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? पर्यायवाची क्या होता है? किसी नाम के दूसरे और क्या नाम हो सकते हैं? क्लासरूम में मौजूद 2 महिला टीचरों से जब डीएम ने सवाल किए, तो शिक्षकों के पास जवाब ही नहीं था। डीएम ने शिक्षिका से पूछा कि वो क्या पढ़ाती हैं। इस पर टीचर ने बताया कि वो हिंदी पढ़ाती हैं। तो डीएम ने कमल के 3 पर्यायवाची पूछे, जिसका जवाब शिक्षिका के पास नहीं था। इस पर नाराज होते हुए डीएम ने कहा कि जब टीचर को जवाब नहीं पता, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। डीएम आनंद शर्मा ने शिक्षकों को खुद भी पढ़ाई करने की सलाह दी है। उसको जब आप एक दिन पहले रात में खुद उसका 1 घंटा समय अध्ययन करके आएंगे, रायपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चे की किलकारी गूंज उठी। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को आरपीएफ की महिला कर्मियों ने प्लेटफॉर्म पर प्रसव कराया। उड़ीसा से बलांगीर की रहने वाली महिला अचानक प्रसव पीड़ा से कराहने लगी। गश्ती के दौरान आरपीएफ की महिला पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी के साथ प्रसव पीड़ा से करा रही महिला का प्रसव कराया। फिर एम्बुलेंस के जरिए जच्चा और बच्चा को अस्पताल भेजा। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो याद करने में हमारी मदद करता है। पटना जिले में गर्मी की छुट्टी होने के बाद भी पाठशाला चल रही है, लेकिन यहाँ गुरुजी की भूमिका में बच्चे खुद हैं, जो स्कूल भवन में ही समर कैंप में अपने साथी को शिक्षा दे रहे हैं। पटना की कन्या मध्य विद्यालय गर्दनी बाग में बच्चे स्कूल भवन में ही समर कैंप में अपने साथियों को शिक्षा दे रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये 3 बच्चियां टीचर बनकर अपनी पूरी क्लास को साइंस, इंग्लिश जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। दूसरी बच्चियां भी अपने साथियों से पढ़ने में एंजॉय कर रही हैं। बच्चों का कहना है कि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए ये सभी अब गर्मी की छुट्टी में एक दूसरे को पढ़ाकर अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अपने क्लासमेट छात्रों से पढ़ने पर इन्हें डर और झिझक भी महसूस नहीं होती है, जिससे आसानी से उन सभी के प्रॉब्लम और कंफ्यूजन दूर हो रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।